नहमदहु नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है जो लोग बीमार हैं, हस्पतालों में हैं, घरों में हैं, सफ़र में हैं, वो बीमार हैं, अल्लाह तबारक तआला अपने प्यारे हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका से उनको सेहत कामला आजला अता फ़रमाए। जो दौरान सफ़र में जा रहे हैं या आ रहे हैं, अल्लाह तबारक तआला उनको अपनी मंजिल मकसूद पे खैर व आफ़ियत से पहुँचाए। जो लोग बेरोज़गार हैं, अल्लाह तबारक तआला उन्हें अपने हबीब का सदका अच्छा रोज़गार अता फ़रमाए। उनके कारोबार में, माल जान में, इज़्ज़त में बेशुमार बरकतें अता फ़रमाए, हमारी दुआ है। और जैसा कि बाबा हुसैनी यूट्यूब चैनल यानी कि BH दवाखाना यूट्यूब चैनल पे रूहानी अमलियात व देसी नुस्खा जात बताए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप आज हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें, लाइक व शेयर कर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको समझ आ सके। अल्लाह आपकी खैर करे। तो उसके बाद आज वैसे भी दिन बहुत ही ख़ास है, शब मराज यानी कि शब बरात का दिन है। इसमें हर मुसलमान को चाहिए अपने गुनाहों की तौबा करे, इस्तग़फ़ार करे और अल्लाह पाक से अपनी ज़िंदगी मांगें, तंदुरुस्ती मांगें, सेहत मांगें, बीमारों के लिए दुआ करें, शफा मांगें, बेरोज़गारों के लिए रिज़्क़ मांगें। अगर ख़ुद परेशान हैं तो आप अपने लिए सलामती वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी और रिज़्क़ में बरकत मांगें, खैर मांगें, अपने वतन की सबकी खैर मांगें, अपना है कोई पराया है। 6 नफल बाद नमाज मगरिब लाजमी पढ़ें, सलामती के, रिज़्क़ के, उम्र के ज़रूर पढ़ें। जैसा कि आज हमारी जो वीडियो है ये रूहानी है। रूहानी क्या है कि जो लोग पूरा साल या कई सालों से बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान, बीमारी से, गुर्बत से, परेशानी से, किसी भी वजह से परेशान, उन लोगों के लिए आज ख़ुसूसी वीडियो है हमारी। शब बरात का दिन है, शाम जो है आज का दिन बहुत ही ख़ास है, बहुत ही फ़ज़ल और रहमत वाला है, क्योंकि आज के दिन मालिक करीम बहुत बड़ा फ़ैसला करने वाला है कि रिज़्क़, माल, जान, ज़िंदगी, मौत, सब कुछ का फ़ैसला आज होने वाला है। ना जाने ज़िंदगी वालों में, ना जाने मौत वालों में, मरने वालों में हमारा भी नाम आ जाए, ठीक है। हम में से भी कोई हो, इसलिए अपने गुनाहों से बचने की कोशिश करें और तौबा मांगें रब से और अल्लाह पाक से इस्तग़फ़ार करें जितना हो सकता है। तो आए फिर आज के अमल की, रूहानी अमल की तरफ चलते हैं। आपने क्या करना है? आपने 2 रकात नमाज तौबा बाद मगरिब, अगर आपने 6 नफल जो पहले पढ़ने हैं वो पढ़ लें 2-2 करके। उसके बाद आपने बेशक ईशा के बाद पढ़ लें। ये अमल कोई पाबंदी नहीं है। बाद नमाज ईशा पढ़ लें। 2 रकात नमाज तौबा पढ़ने के बाद आपने उसी जगह पे बैठ जाना है। आयतुल कुर्सी पढ़नी है 3 मरतबा। उसके बाद दुरूद शरीफ पढ़ना है 21 मरतबा नमाज वाला। उसके बाद कुरान पाक की अगर ज़बानी याद है तो तौबा जो सूरत है कुरान पाक में, तौबा सूरत
اس کو مکمل پڑھنا ہے آپ نے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے استغفار کرنا ہے۔ اتنا کرنا ہے کہ آپ کے وجود کو وجد آ جائے۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کریں تو آپ سجدے میں گر جائیں، اللہ کی بارگاہ میں روئیں، کرلائیں مالک کے آگے، جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے، جیسے بچہ ماں اپنی سے کوئی بھی کام منوانے کے لیے لاڈ پیار کرتا ہے اور روتا بھی ہے، اس لیے آپ ہچکیوں کے ساتھ روئیں اپنے رب کے آگے، توبہ کریں، سجدے میں پڑھ کر توبہ کریں، اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں اور رزق مانگیں۔ اپنی تنگی تکلیف بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک ہے، اس کو ہر ضرورت کا پتہ ہے، لیکن پھر بھی آپ روئیں اس کی بارگاہ میں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں کہ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، مجھ کو معاف کر دے یا اللہ، اور میری پریشانیاں، میری مصیبتاں، میری بیماریاں کو دور فرما یا اللہ، مجھ پہ اپنا رحم فرما، اپنی رحمت فرما۔ ٹھیک ہے، سورت جو ہے توبہ وہ ایک ہی مرتبہ پڑھنی ہے، پوری پڑھنی ہے، اول آخر 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک سے اپنی بخشش مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی سہانی اور بہت ہی پاکیزہ، بہت ہی عبادت والی رات کے دن ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، صدقہ رحمت للعالمین۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو ہم اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے، نہیں تو اللہ حافظ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، خدا حافظ۔